Good morning, all of you. Now, today the topic is revision of number system. आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, नंबर्स आप लोग जानते हो। नंबर्स की वो हैं जो एक ऑर्डर में लिखे जा सके, वो वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं। ठीक है, ये चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर हो। नंबर दो तरीके से होते हैं, एक डेसिमल नंबर होते हैं, एक नॉन डेसिमल होते हैं। ठीक है, तो नंबर को ब्रेकिंग करते हैं दो तरीके से। पहला डेसिमल नंबर और दूसरा है नॉन डेसिमल। ठीक है, नॉन डेसिमल। ठीक है, नॉन डेसिमल नंबर। जैसे डेसिमल में कुछ नंबर ऐसे हो सकते हैं, जैसे एक ये लिख दिया 0.32। ठीक है, और एक लिख रहे हैं 0. इसी में 0.3222 ये इस टाइप का। ठीक है, और नॉन डेसिमल में डेसिमल नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि -∞, -3, -2, -1, 0 इस तरह के नंबर होंगे। और वो हो सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और ये इनफाइनाइट तक चले जाए। ठीक है, अब जो डेसिमल नंबर होते हैं, एक और टाइप होता है। एक और टाइप को ये होता है, उसको यहाँ लिखते हैं डेसिमल नंबर 3 टाइप है। पहला, दूसरा और ये तीसरा यहाँ पे लिख रहे हैं 0.3276352 ऐसे होते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप तो डेसिमल में हो गए और नॉन डेसिमल ये लिखा हुआ। ठीक है, जो डेसिमल नंबर होते हैं इन्हीं में देखिए ये नंबर 2 के बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर जो भी हैं ये कौन से हैं? ये टर्मिनेटेड नंबर है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है यानी खत्म हो जा रहा है। ठीक है, दिस इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेट, क्योंकि ये डॉट डॉट लगा है तो ये खत्म नहीं हो रहा। तो टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन दो बार बार आ रहा है यानी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के नंबर कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ठीक है, और ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट भी कहीं नहीं हो रहा है। देखिए कोई नंबर क्लियर नहीं है कि अगला नंबर कौन सा है। तो ये नंबर ये वाले जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा। ठीक है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं। अब देखिए जो ये दो कैटेगरी है यानी ये वाली एक रखा गया और ये इस नंबर को एक अलग कैटेगरी में रख दिया गया। ठीक है, ये दोनों नंबर्स को एक टाइप में रख दिया और इसको एक अलग टाइप में रख दिया और इसको कह रहे हैं दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है, और इस टाइप को कहते हैं इरेशनल। ठीक है, जो कि कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, उस तरह के नंबर्स को इरेशनल बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है,
अब रेशनल नंबर जो भी हैं ये डेसिमल में हैं, इसी नंबर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.32 के ऊपर बार बार का मतलब है कि बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इस दोनों नंबर को हम p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसको लिखेंगे तो 32/100 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। इसी तरह इसको भी हम बदल देंगे फ्रैक्शन में, बट इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कितने जीरो आगे आ रहे हैं कोई क्लियरेंस नहीं है, तो कितने लिखने हैं, रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, जिससे पता चल जाए। तो इस नंबर को दिस नंबर या दिस टाइप ऑफ नंबर can be represent p/q फॉर्म, ठीक है। ये p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं where q is not equal to 0 and pq belongs to integer and p, q belongs to integer, ठीक है, इंटीजर में बिलोंग करेगा। इंटीजर को कहीं कहीं आई से करते हैं और जेड से भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये होना चाहिए, और इस तरह के नंबर को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और इसमें लिखते हैं दिस टाइप ऑफ नंबर cannot represent in the form of p/q, in the form of p/q, ओके। इस तरह के नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो अगर कोई पूछता है कि रेशनल नंबर क्या है, वो नंबर जो टर्मिनेटेड हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिशन अलाउ हो रहे हैं, तो उस तरह के नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं, और वो सारे नंबर्स को हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, और p और q हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। q डज नॉट इक्वल टू 0, अगर q 0 हो जा रहा है तो डिफाइन नहीं होगा ये नंबर, क्योंकि कोई नंबर अगर न्यूमरेटर में है उसके अपन 0 है तो अनडिफाइन होता है, देयरफॉर नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड, इसीलिए इस q को हम 0 नहीं रखते। अब इधर आते हैं नॉन डेसिमल नंबर, ये जो नंबर है इसी को कहते हैं इंटीजर, ठीक है। ये पूरे नंबर्स को हम इंटीजर बोलते हैं। अब इंटीजर में इसमें दो तरीके से हैं, एक तो इधर माइनस वाले नंबर है और एक इधर प्लस वाले नंबर, ठीक है। तो यानी कि 0 से इधर कितने भी हैं ये निगेटिव इंटीजर, ठीक है, और 0 से के बाद इधर 1 से लेकर इधर ये पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, ये पॉजिटिव इंटीजर। इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर को ही दूसरा नाम बोल रहे हैं नेचुरल नंबर, ओके। अगर इसी नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दिया जाए, ठीक है, तो उस तरह के नंबर्स को हम होल नंबर, ठीक है, इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर 0 प्लस नेचुरल नंबर, दिस इज होल नंबर, ओके। ये 0 को आपने नेचुरल में इंक्लूड कर दिया, तो इस तरह के नंबर को हम होल नंबर कहते हैं, ठीक है।
इसी नेचुरल नंबर का दूसरा नाम भी एक और है, इसी को पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं, इसी को नेचुरल नंबर कहते हैं, और इसी का एक नाम और है काउंटिंग नंबर। ठीक है, काउंटिंग नंबर। तो आपके सिलेबस में ये है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन्हीं दोनों को आगे पढ़ें। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, करें कि कोई दो रेशनल नंबर है, उनके बीच में आपको कुछ रेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, मान ले रहे हैं कि कोई नंबर लाइन है और रेशनल नंबर जैसे ये 1 है और ये 2। ठीक है, 1 भी रेशनल नंबर है और 2 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 1 इज रेशनल नंबर एंड 1 एंड 2। ठीक है, दोनों ही रेशनल नंबर है। तो इनके बीच में अगर कोई एक रेशनल नंबर लिखना है, इसको हमने कह दिया R1। R1 का मतलब है फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। R1 इज द फर्स्ट रेशनल नंबर between 1 and 2। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कहते हैं कि इनका दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो R1 is equal to 1 plus 2/2 and that is 3/2 and this is 1.5। ठीक है, यानी R1 आपका आ गया 1.5। देखिए नॉन रिपीटिंग नंबर है और ये टर्मिनेटिंग, दिस इज नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग, therefore this is rational number। ठीक है, करेंटली रिपीट नहीं कर रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, तो इसी को रेशनल नंबर, जैसे प्रीवियस में भी बताया था, उसी नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। अगर कहते हैं तो मतलब है कि यहाँ पर नोट लिख लीजिए, एक वन रेशनल नंबर between A and B is R1, then R1 is equal to A plus B/2। करें कि अगर एक रेशनल नंबर A और B के बीच में R1 है तो R1 की वैल्यू होगी उन दोनों का सम बटे। ठीक है, मिड पॉइंट होगा। अगर सेकंड भी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं एक नंबर लाइन, ये नंबर A, दिस इज B, ओके, दिस नंबर इज B एंड दिस इज R1 एंड दिस इज R2, यानी कि दो नंबर R1 एंड R2 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन R1 and R2 is rational number between A and B
A at B, then R1 is equal to A plus B by 2, ठीक है। R1 का मतलब है कि इसका सम करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, और अगली बार R2 जो है इन दोनों के बीच में है, एंड R2 इज इक्वल टू R1 प्लस B by 2, और R1 की वैल्यू उठा के रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा A प्लस B by 2 प्लस B अपॉन 2, ये आएगा, और यहाँ एलसीएम होगा तो A प्लस B प्लस 2B अपॉन 2 इंटू 2, दैट इज 4 आ गया, और ये फाइनली आ गया A प्लस 3B बाई 4, एंड दिस बिकम्स R2, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दोनों नंबर्स जो भी हैं इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। पहले इन दोनों का सम करो और उसके बाद 2 से डिवीजन करोगे, R1 आ जाएगा, और R2 निकालने के लिए इसको ऐड करके और 2 से डिवाइड कर दोगे तो R2 आएगा। इसी तरह कोई एक नंबर और होगा तो उसका भी देखेंगे कि इन दोनों नंबर के बीच में है, तो उनका सम करके 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको, तो इतना नोट कर लीजिए, और इसके आगे कुछ एग्जाम्पल है जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है।